नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि पोट में लगे जो बोगनविलिया की गर्मियों में भरपूर, अब गर्मियां आ गई हैं। कल का टेम्परेचर मेरे 42 डिग्री था, तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, तो इनकी केयर कैसे की जाए। तो ये आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये पोट में लगा हुआ है और ये इसमें खूब ढेरों फूल आते हैं। फूल कैसे आते हैं ये सब मैं जानकारी नहीं दूंगी, वो आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि भरपूर गर्मी में जो कैसे क्या फूल आए हैं और किस जगह में आप इसे रख सकते हैं, ताकि लंबे टाइम तक इसके फूल बने रहते हैं और ख़त्म होते हैं फिर आते रहते हैं। तो इस बोगनविलिया की एज में मुझे ठीक से याद तो नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि 6-7 साल तो हो चुकी होगी। तो ये एक ही प्लांट लगा है और किस तरह से मैं ये गमले का साइज़ भी बताऊंगी कि किस तरह से जो बेचते हैं वो कैसे बताते हैं, और उनका हमेशा कुछ थोड़ा कम ही होता है। और जब आप ऑनलाइन खरीदो तो उनके तो और भी ज़्यादा जो जो साइज़ बताया होता है तो उससे कम ही होते हैं। तो ये इस तरह से पौधा मेरा आ रहा है एक ही पॉट में। ये मुझे छोटा नहीं चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको ये साइड में ये रखा है। और चाहे भरपूर गर्मियाँ हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, ठंडा हो, और ये साल में ज़्यादातर टाइम खिलता रहता है। ये आ रहा है इस तरह से, ये इस तरह के पोट में ये आ रहा है। ये मैंने ऊपर से दिखा दिया है। और अब कुछ दिनों से मैंने जब गर्मियाँ आने वाली थी तो इसकी ये नारियल के छिलकों से मल्चिंग कर दी हुई है, ताकि इसकी मिट्टी मॉइस्ट रहे। और अभी कुछ दिनों से इस पे मैंने 2 टाइम जो पानी देना शुरू कर दिया है। सुबह भी देती हूँ और शाम को, क्योंकि ढेरों फूल आए हुए हैं। और जब पानी मॉइस्चर थोड़ा सूखता है, लू भी चल रही है और गर्म हवा, तो उससे ये है कि फूल थोड़े ड्राई होने लगते हैं। तो ये पोट जो मैं आपको बताऊंगी अंदर से, ये 10 इंची का है जो मिट्टी मेरे यहाँ इसमें है। तो सरोज जी कई बार कंफ्यूज रहती हैं, तो मैंने कहा चलो उनको बता ही दूँ, अगर इतना बड़ा प्लांट आप लगाना चाहते हैं। मैंने तो इससे छोटे छोटे पोट में भी लगाया हुआ है। तो ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, ये चाहे तो आप ऐसे इसको नाप लो, चाहे ऐसे नाप लो, किस तरह से भी नाप लो। तो ये कैसे आएगा मैं बताती हूँ आपको। ये यहाँ से लेके जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ से तो ये बाहर से बना हुआ है सीमेंट का। और ये यहाँ से लेके ये एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, और हमारा ये यहाँ तक आ रहा है। पत्ती आ रही है आगे, ये यहाँ तक आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है। तो मैं यहाँ से ये पकड़ लेती हूँ इसको। ये तो ये हमारा ये आप देख रहे हैं, ये साइन आपको दिख रहे होंगे ठीक से। ये 1 इंची और ये 2 इंची पूरा हमारा बच गया है। ये यहाँ से लेके ये साइन दिख रहा है 1 इंची का और ये 2 इंची का। ये हमारा, ये मैं कैसे दिखाऊं, ऐसे ये बच गया है, ये इस तरह से पूरा बच गया है। और जो ये हुआ पूरा ये 12 इंची का है स्केल जो, और ये 10 इंची जो हमारी मिट्टी आपने देखी ये बीच में आई है। और जब ये हम इसको पूरा करते हैं, इसको ये बाहर से वो जब नाप के बताते हैं, जब भी आप खरीदो तो वो बाहर से कोने से लेते हैं, वो बाहर से लेके और इधर भी बाहर तक लेते हैं। ये ऐसे सेंटर से ये मैं नाप रही हूँ, ये नाप रही हूँ सीधे ऐसे। तो ये आता है 11.5 इंची। थोड़ा ये हमारा स्केल है बाहर निकल रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये 11.5 इंची, ये यहाँ पे ये 11.5 इंची। और लंबाई में भी ये ऐसे ही होगा। ये नीचे हम लगा देंगे और इस तरह से। तो यहाँ अंदाजे से मैं ये पकड़ लेती हूँ इसको, यहीं पे स्केल को मैंने नापा था, तो ये इतना आ रहा है, इतना। तो ये यहाँ से कम हो रहा है थोड़ा सा, ये ऐसे देख रहे हैं आप, ऐसे। तो 11.5 इंची ये यहाँ से लंबाई में हुआ है, और ये इस तरह से भी देख लिया आपने, चौड़ाई में भी ये जो ऊपर का डायमीटर है ये ऐसे आ रहा है। तो जो मिट्टी का जो मेरा हिस्सा है वो ये जो पोट भी एक तरह का नहीं है कि जैसे ऊपर जितना आया है, ये नीचे से बिल्कुल पतला है, फिर ऐसे थोड़ा चौड़ा बड़ा होता 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 फिर ये साइज़ है इसका, इस तरह से है।
तो जो नापने वाले हैं वो हमेशा बाहर से, ये कोने से, फिर ये यहाँ दूसरे कोने से नापते हैं। और जो मिट्टी है मेरे वो 10 इंची जगह है, जो जहाँ से मेरी मिट्टी ये ऊपर स्टार्ट हुई है 10 इंची है। और नीचे से जो साइज़ है इसका, जैसे शेप होती है, थोड़ा थोड़ा छोटा होता गया है। तो इसमें हमारा ये काफ़ी कुछ, ये इस तरह से जो आप बड़ा प्लांट करना चाहते हैं तो ये हमारा प्लांट आपका ये फैल सकता है। आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। ढेरों फूल ये इस पे आते ही रहते हैं। ये देखिए, तो मैं इस पे, ये देखिए ये सब फूल, ये ढेरों। तो हमिंग बर्ड ने भी एक बार इस पे ये घोंसला बनाया हुआ था, बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो आप लगाना चाहते हैं, जैसे ये बंच वाले आते हैं ना, कई सारी वेराइटीज़ आते हैं, तो इनमें बहुत सारे फूल आते हैं, गुच्छे में लगते हैं। तो इस वैरायटी का कोई भी आप अपने पसंद का कलर ले आइए तो वो लगा दीजिए। और जो धूप है नीचे वाले हिस्से में, तो जो मैंने दिखाया वहाँ धूप मेरे आती नहीं है। तो बड़ा इसको कैसे किए वो मैं पहले बता चुकी हूँ, अब मैं वो शेयर नहीं करूँगी, पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से लेके ये इस हिस्से से लेके और यहाँ तक सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक ये धूप आ रही थी। और बाहर वाले हिस्से में थोड़ी ज़्यादा टाइम थी और कोई आधा घंटा ज़्यादा रही होगी। तो यहाँ तक मतलब 12 बजे तक धूप आती है, 3-1 घंटा इसको धूप अभी मिल रही है आजकल। तो ये देखिए न्यू इस पर ग्रोथ, ये देखिए न्यू ये बन ही रहे हैं फूल, इस पर अभी बन रहे हैं, गुच्छा नहीं पूरा बना है, तो आ ही जा रहे हैं ये। तो इस तरह से आपने अभी, जैसे पहले तो मैं इसको एक टाइम पानी देती थी, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ, और आजकल मैं इसको जो 2 टाइम पानी दे रही हूँ। तो इस हिस्से में मेरे धूप नहीं आती है, यहाँ इसको धूप नहीं मिलती है। और जब से ये मेरा प्लांट लगा है इसी पोट में लगा हुआ है, इसी वाले पोट में लगा हुआ है। और मेरे ख्याल से वही अंदाजे से बता रही हूँ कि मैं 6-7 साल तो उसको हो ही चुके होंगे, जहाँ इससे 1-2 साल ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो ये जो इसको मैंने ट्रांसप्लांट अभी तक कभी भी नहीं किया है, क्योंकि इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। और हाँ, रूट प्रूनिंग ज़रूर मैंने की है, मैंने मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। ऊपर से मैंने मिट्टी खोद के इसकी जो जड़ें काट दी थी, और फिर मैंने इस पे वो दी थी इसको, जो कंपोस्ट वगैरह और गोबर की खाद वगैरह, जो भी मैंने खाद डाली थी इसकी मिट्टी में मिक्स करके इसको दी थी। तो मैं जो खाद का इस्तेमाल है वो मैं अननेसेसरी नहीं करती रहती हूँ। जब तक मेरे प्लांट पे ये खूब सारे फ्लावर्स, ये देखिए इतने ढेरों फूल इस पे आते रहते हैं, ये लगातार आते रहते हैं, तो हेल्थ इसकी अच्छी है। अब गर्मी चूँकि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गई है, ये मेरे गेट के सामने से भी लू आती है, और बैक साइड में भी गैलरी के गेट है, वहाँ से भी आती है। तो अब जो पुरानी पत्तियाँ हैं ये थोड़ा सा ये पीली होके वैसे भी ये झड़ेंगी, और ये झड़ सकती हैं। बाकी ये प्लांट पूरा अच्छा हरा भरा ये बना रहता है, अच्छा बना रहता है, और फूल लगातार इस पे आते रहते हैं। तो एक पोट मेरे कई सारे तरीकों के ये पोट में लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो कोई बेचने वाले आते हैं तो वो ये 11.5 इंची मैंने नाप के दिखा दिया, तो वो इसको 12 इंची ही कहेंगे। तो क्योंकि वो कम तो कभी बताएंगे नहीं, आप आधा इंच कम नहीं करेंगे, वो ज़्यादा ही बताएंगे। और 11.5 इंची का, और लंबाई भी उतनी ही है, और इसमें ये लग सकता है। और इससे छोटे पोट में भी मैंने ग्रो किए हुए हैं। तो ये जो पोट है ये तो बहुत ही छोटा है, तो इसको आप जैसे ये नाप के, बाहर का तो नहीं नापा मैंने, अंदर से ये मिट्टी जो है ये इतनी 8 इंची आती है। तो इसमें ये मेरे खूब प्लांट, ये देखिए सुबह पानी दिया तो अभी ये पूरा सूख गया, क्योंकि इस हिस्से में थोड़ी धूप आती है, वो कोने में वहाँ पे नहीं आती है, और इस हिस्से में ये देखो पूरा सूख गया। तो इसमें भी मैंने ये मल्चिंग कर दी हुई है। तो ये तो खूब बड़ा ये मेरा प्लांट, ये इस पे जो ढेरों फूल मैंने अभी बताए, तो अभी ख़त्म हो गए, अभी फिर न्यू ये दोबारा से आने लगे हैं, ये फिर पूरा भर जाएगा। तो ये भरते ही रहते हैं, ये खिलते ही रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो छोटे से पोट में भी लगाओ, तो बस वही है धूप का टाइम जो मैंने आपको बता दिया। तो ये देखिए ये वाइट पिछले दिनों खूब खिले थे, फिर ख़त्म हो गए थे, अब फिर दोबारा से फिर से आना शुरू हो गए हैं, ये लगना शुरू हो गए हैं। और ये देखिए ये, और इन पे भी अभी पूरे ये भर जाएंगे सारे, ये न्यू ग्रोथ हो रही है, ये फ्लावर्स भी बन रहे हैं साथ में, ये देख रहे हैं। तो बस यही करना है, अननेसेसरी आपने वो नहीं
खाद वगैरह नहीं देनी है। जब आप हल्की फुल्की प्रूनिंग करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन वाली खाद दो तो बहुत बढ़िया रहती है। पोट में लगी है और रूट्स की ऊपर से प्रूनिंग कर दो और मिट्टी में मिक्स करके गोबर खाद वगैरह आप मिला दो तो बहुत अच्छी रहती है। जहाँ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते रहते हैं ऐसे। तो मैं ऐसे नहीं करती कि बस थोड़े दिनों के बाद फिर इसको दिया फिर इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरा ख्याल है कि अभी आप समझ गए होंगे और सरोज जी आप भी समझ गए होंगे। तो इस तरह से अगर आप लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से अच्छी सी क्वालिटी का कोई ये प्लांट ले आइए। ये गुच्छों वाले बहुत फूल लगते हैं और इसको आप इस तरह से हैंग करना चाहते हैं, कोई जगह कवर करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो बाकी जो जानकारी पाना चाहते हैं आप पुराने मेरे वीडियोस देख लें, तो उसमें मैंने बताई हुई है। जब मैं हल्की फुल्की प्रूनिंग करती हूँ, जब फूल इसके सूख जाते हैं उनको कट करती हूँ, या बीच की कोई टहनी वगैरह कट करती हूँ, तो इनकी ज़्यादा हैवी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको शेप देनी हो तो तब आप कर सकते हैं। वैसे आप हल्की फुल्की जैसे कोई फूल सूखते हैं तो पीछे से हल्के हल्के काट दें, फिर वो जो न्यू ग्रोथ होती है उसमें खूब सारे फूल आते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।